उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरदा दाणे दाणे नु ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आने नु। ये लाना, ये तीसरा मंत्र ये लिखा है, अनुवाद है परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया। ये उच्चते कहा जाता है, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है कर्म नाम से कहा गया। अब इसमें हमने ये लेना है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब एक तो परम अक्षर ब्रह्म है। अब आइए हम इसमें पांचवा श्लोक लीजिए। ये जो अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। और छठे मंत्र में कहा है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह नियम है, एक नियम है कि यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसी को प्राप्त हो जाता है, सदा उसी भाव से भावित रहता है। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक कहानी यह है कि गीता ज्ञान दाता एक दो भगवान शुरू हो गए इसमें 8वें अध्याय में। वैसे तो 3 है लेकिन 2 का निर्णय ज्ञान 2 का दिया जा रहा है। अपने बारे में कह रहा है कि मेरा स्मरण कर 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, और इस प्रकार तो मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे साक्षात रूप को यानी मुझको ही प्राप्त होगा मेरा स्मरण कर। और छठे मंत्र में कहा 8वें अध्याय में कि ये एक नियम है कि अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है यानी जिस भी भगवान की भक्ति करता रहता है, अंत समय में जब शरीर छोड़कर जाता है वो उसी को प्राप्त होता है। अब 8वें अध्याय के 7वें श्लोक को फिर देखिए। अभी यह 8वां अध्याय है और इसका आपने ये अभी 6वां मंत्र पढ़ा था, 7वां पढ़िए। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ठीक हो गया। अब 7वें अध्याय तक 8वें अध्याय के 8वें अध्याय के अब 7 श्लोक तक हम आपको निर्णय देते हैं। प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत् ब्रह्म पुरुषोत्तम, जिस तत्व ब्रह्म के बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गीता जी में, वो कौन है? अब वो निर्णायक ज्ञान दे रहा है गीता ज्ञानदाता भगवान के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 5वें श्लोक में कहा है कि ये तो मेरी भक्ति कर, मेरे में सच्चे दिल तक लग तो मुझे ही प्राप्त होगा। और फिर 6ठे श्लोक में कहा कि ये नियम है भाई, जो अंत समय में जिस भी भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। 7वें श्लोक में फिर 8वें अध्याय में कहा कि तू मेरा निरंतर मेरा स्मरण भी कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। ठीक है। अब आगे उस सच्चिदानंद घन भगवान के बारे में जानकारी दी जा रही है 8, 9 और 10 श्लोक में। 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में ये कहा जा रहा है कि उसकी जो सच्चिदानंद घन की भक्ति करता है और सच्चे मन अनन्य मन से, तो उसी को प्राप्त हो जाता अंत समय में, जिसके बारे में अब 17वें अध्याय का जो आपको 23वां मंत्र समझाया जाएगा, उसके लिए ये भूमिका बनाई जा रही है। 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 में उस सच्चिदानंद घन उस ब्रह्मणे ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ, ब्रह्मण यानी उस पूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के विषय में जो जानकारी की भक्ति करनी है उसकी जानकारी अब दी जा रही है उसके विषय में। अब देखिए
गीता अध्याय नंबर 8, गीता अध्याय नंबर 8। अब इसने ये 7वां मंत्र आपने पढ़ा, फिर पढ़ लीजिए। इसलिए क्योंकि 6 में बताया है कि ये नियम है, जो जिसकी श्रवण करता है उसको ही प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा श्रवण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अरे 8वां देखो, अय है ये 8वें का है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम यति पारथ अनुचिंतन। इसका अर्थ है कि हे पारथ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अध्याय स्वरूप, ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्रकाश प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और भगवान है उसके विषय में कहा है, वो निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश स्वरूप दिव्य प्रकाश स्वरूप तो आप जोड़ा है। इसका अर्थ है परमम दिव्यम पुरुषम। संस्कृत देखिएगा आप, अक्षर ज्ञान युक्त है, ये अक्षर ज्ञान आपके सामने है। इसका अर्थ बनता है परम दिव्य पुरुष यानी परमेश्वर। परम दिव्य पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे पूर्ण ब्रह्म कहो, याति माने पर्याप्त, प्राप्त होता है। ये 3 लगातार श्लोक दिए उस पूर्ण परमात्मा के विषय में। अब लगातार 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 3 श्लोकों में स्पष्ट किया है उस परमात्मा की भक्ति, सच्चिदानंद घन की भक्ति। अब देखो 9वें श्लोक में उस परमात्मा के विषय में बताया है, ये 9वां श्लोक है, वही 8वें का अध्याय 8 का ये 9वां श्लोक है। ये देखिए, ये जो सर्वज्ञ अनादि यानी वो परम अक्षर ब्रह्म यानी वो जो परम दिव्य पुरुष परमेश्वर है उसके विषय में बताया जा रहा है, जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा उसके विषय में। तो धारण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश चेतन प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, अविद्या से अति परे, अर्थात इन अविद्या जिन लोगों को ज्ञान नहीं है उनके पास नहीं है वो उसकी जान, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो जो सच्चिदानंद घन परमेश्वर है करता है, उसका ध्यान करता है यानी उसका भजन करता है। ये 10वां श्लोक देखिएगा, ये 10वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि वह भक्ति युक्त पुरुष यानी वो साधक जो उस परमात्मा की भक्ति तत्वदर्शी संत से लेकर साधना करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल यानी भक्ति की ताकत से, योग बल माने साधना की ताकत से ब्रकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब क्या हो गया स्पष्ट इससे, गीता ज्ञान दाता ने अपने विषय में तो गीता अध्याय के 5 और 7 में 2 श्लोकों में कहा है कि मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, अगर मेरी प्राप्ति करनी है तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। लेकिन अपनी गति को, अपनी साधना को अनुतमाम बताया है, क्योंकि जन्म मृत्यु तेरी भी बनी रहेगी, मेरी भी बनी रहेगी और कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उस परमात्मा की शरण में जाने से और जो साधक तत्वदर्शी संत से पूर्ण परमात्मा का यथार्थ मंत्र जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है उसको प्राप्त करके जो साधना करता है वो अंत समय में
उस परमात्मा का सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उसी के पास उस भक्ति की ताकत है, उन सिमरण के नाम के सिमरण की कमाई के कारण उस परम पिता के पास पहुंच जाता है। क्लियर है, इसमें स्पष्ट हो गया है। गीता जी एक अनमोल शास्त्र है जिसको 55 से 100 वर्ष से लोग पढ़ते आ रहे हैं, भक्तजन श्रद्धालु, लेकिन इसके रहस्य को नहीं समझ सके। क्यों, किस लिए नहीं समझ सके कि सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न ज्ञान रहे अज्ञानी।